सेब खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? अगर आप एप्पल खाते हो तो उसके अंदर क्या न्यूट्रिशन मिलेगा, शरीर पे कैसे असर आएंगे, कौन कौन सी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होगी, कौन कौन सी बीमारियों में फ़ायदा होगा, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ। सेब की बात करें तो सबसे पहले मैं उसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बता देता हूँ कि अगर 100 ग्राम में देखा जाए, क्योंकि वो बताना ज़्यादा अच्छा रहता है। साइज़ के हिसाब से तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज साइज़ के भी सेब उपलब्ध हैं। तो 100 ग्राम में ज़्यादातर हिस्सा पानी होता है, लगभग 84%। फिर उसमें प्रोटीन और फैट बहुत ही कम होता है। प्रोटीन 100 ग्राम में आधे ग्राम के आसपास है और फैट आधे ग्राम से भी कम है। तो प्रोटीन और फैट है वो तो ना के बराबर है। कैलोरी की बात करें 100 ग्राम में तो ये 60 कैलोरी के आसपास होती है। मतलब एक मीडियम साइज के जब आप एप्पल खाओगे तो 80 कैलोरी के आसपास होती है। मतलब इसमें कोई कैलोरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, कार्ब की बात कर लें तो 100 ग्राम में 14 ग्राम के आसपास होती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मतलब कैलोरी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए डायबिटीज़ के व्यक्तियों के लिए भी ठीक रहेगा। और कार्ब इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब भी है और साथ में फाइबर है, तो ग्लूकोज भी तेजी से शरीर में नहीं बढ़ता। तो डायबिटीज फ्रेंडली भी है। मीठा भले है लेकिन वो डायबिटीज के लोग खा सकते हैं, दिन में एक तो खा ही सकते हैं। तो उसके अंदर फाइबर होता है। फाइबर की वजह से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। फाइबर क्या करता है, पेट के अंदर से ग्लूकोज को शरीर में तेजी से नहीं बढ़ने देता, तो डायबिटीज के लिए ठीक है। फाइबर की वजह से लिपिड, चाहे ट्राइग्लिसराइड हो चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, वो भी शरीर के अंदर तेजी से नहीं आता आंत में से, तो उसको भी कम करने में मदद मिलती है। और फाइबर की वजह से पेट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनको अच्छे वाले बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन मिलता है, तो उससे जो आंत है उसका इन्वायरमेंट भी सही रहेगा। और फाइबर की वजह से स्टूल बनता है, उसकी कंसिस्टेंसी आती है, तो कब्ज के लिए भी ठीक रहता है। तो कब्ज है, फिशर के पेशेंट हैं या जो पाइल्स के पेशेंट हैं उनके लिए ठीक रहेगा। ऐसे लोगों जिनको इंडाइजेशन गैस है उनके लिए अच्छा रहता है। अब इसमें फाइबर सॉल्युबल, इनसॉल्युबल दोनों तरह के हैं, पर सॉल्युबल फाइबर एक पेक्टिन है जिसकी वजह से काफी फायदा होता है। अब बात करते हैं एक और जो सबसे जरूरी चीज है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल। ये जो बात बोली जाती है कि सेब खाने से डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, उसके पीछे की वजह इसकी एंटीऑक्सीडेंट है, इसके मिनरल्स और विटामिन है। इनकी वजह से शरीर मजबूत रहता है, इम्यूनिटी बूस्ट रहती है और शरीर में जो क्रोनिक बीमारियां होती हैं उसका खतरा इसलिए कम होता है। एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो कई तरह के इसमें पॉलीफिनॉलिक कंपाउंड है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। 3-4 के नाम बताना चाहूंगा। स्पेशली एक क्वारसिटिन होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम है, एंटी डिप्रेसेंट जैसा काम करता है और एंटीवायरल जैसा काम करता है। तो वायरस को भी मारने में हेल्पफुल है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है और ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है, फ्री रेडिकल जो इंजरी है उससे भी बचाता है। क्वारसिटिन, फिर कैटेचिन है, क्लोरोजेनिक एसिड है, एंथोसाइनिन, ये 4 एंटीऑक्सीडेंट मिले हैं वो एप्पल के अंदर होते हैं और इससे ही इसका ज्यादा फायदा आता है। तो इन एंटीऑक्सीडेंट की वजह से जो क्रोनिक बीमारियां होती हैं जैसे कि बीपी, डायबिटीज हो, ब्रेन के अंदर लकवा मारना हो, अर्थराइटिस हो, कैंसर है, इन सब का इंसिडेंस भी कम होता है। अगर किसी को ये बीमारियां हैं तो उसमें भी ये हेल्पफुल रहेगी, उसके प्रोग्रेशन को स्लो कर देती है। तो ये इसका फायदा है। विटामिन की बात करें तो कई तरह के विटामिन है, पर उसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में। 100 ग्राम की बात करें तो 100 ग्राम में ये 5 मिलीग्राम के आसपास। तो विटामिन सी एक तरह का ऐसा विटामिन है जिसके बहुत सारे शरीर में काम है, लेकिन स्पेशली इम्यूनिटी बूस्टर जैसा काम करता है। जो लोग दिन में एक एप्पल खाते हैं उसमें यही होता है कि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। तो बार बार जो गला खराब होना या पेशाब में इन्फेक्शन हो जाना, निमोनिया हो जाना, स्किन में इन्फेक्शन हो जाना, इन सबसे बचाव होता है इसी वजह से। और इसके अंदर विटामिन ई भी है, विटामिन ए भी है, विटामिन के भी है। ये सारे विटामिन भी एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करते हैं। और भी शरीर के अंदर कई तरह के इनके रोल हैं। बालों की हेल्थ के लिए ये जरूरी होते हैं, स्किन के लिए होते हैं, दिखाई देने के लिए। तो सेब खाने का ये फायदा एक और हो जाता है। और मिनरल्स की बात करें तो इसमें कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, पोटेशियम, इस तरह के मिनरल्स हैं। अच्छा, मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं, इस बात का ध्यान रखें। इस एप्पल के अंदर थोड़े थोड़े मिनरल्स आ रहे हैं। तो स्पेशली पोटेशियम होने की वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। मैंगनीज है, जिंक है, उससे इम्यूनिटी बूस्टिंग होती है, मतलब शरीर मजबूत होता है। थोड़ा सा आयरन है तो खून बनेगा, कैल्शियम है तो हड्डियां मजबूत होंगी। तो इस तरीके से इसके मल्टीपल बेनिफिट आ जाते हैं। तो जो सेब होता है उसका मेन फायदा यही है कि इसके अंदर फैट बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल 0 है, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट की वजह से कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ता नहीं है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता नहीं है, कई तरह के मिनरल्स हैं, विटामिन हैं और एंटीऑक्सीडेंट है। इससे ये अगर समराइज किया जाए कि इसके क्या हेल्थ बेनिफिट होंगे, तो वजन घटाना हो, डायबिटीज के व्यक्ति हो, बीपी के व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति जिनको लकवा मार गया है, आपकी जो एजिंग है, बुढ़ा पकना या झड़ने की समस्या, और क्रोनिक जो बीमारियां जैसे कि ब्रेन के अंदर है, भूलने की बीमारी, अल्जाइमर डिमेंशिया है, वो भी कम होगा। अलग अलग तरह के जो कैंसर के इंसिडेंस भी कम होंगे। तो इस तरह के बेनिफिट होते हैं। अब लोग पूछते हैं कि दिन में कितना खाना है, तो दिन में एक एप्पल सफिशियंट रहता है। एक एप्पल से काफी तरह के बेनिफिट आ जाते हैं, लेकिन जो लोग यंग हैं वो 2 भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड इफेक्ट की बात करा जाए, काफी सारे लोग बोलते हैं कि एप्पल खाने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो नुकसान तो ऐसे कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। 1-2 सावधानी ये बताई जाती है। कुछ लोगों को हो सकता है कि पेट
पेट में, इससे गैस बन जाए, भारीपन हो, क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है, बहुत सारे लोगों का शरीर नहीं पचा पाता। दूसरा ये कि पोटेशियम है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब एंड स्टेज रीनल फेलियर में पेशेंट रहता है, मतलब किडनी एकदम खराब हो जाती है, तो ऐसे खाने जिसमें ज्यादा पोटेशियम होता है उसको रोक दिया जाता है। तो हो सकता है ऐसे व्यक्तियों को सेब ना खाने की सलाह दी जाए। और तीसरा ये कि क्योंकि इसको हम लोग बिना पकाए खाते हैं, तो ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही डिप्रेस हो गई, बहुत कम हो गई, जैसे कि जब कीमोथेरेपी चलती है, कैंसर के पेशेंट रहते हैं, ऐसे पेशेंट जो स्टेरॉइड पे रहते हैं, उनको फिर ये कच्चा खाना ना खाने की सलाह दी जाती है, तब ये एप्पल भी ना खाने की सलाह दी जाएगी। वैसे कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है। तो एप्पल के अंदर क्या न्यूट्रिशन होता है और वो कैसे फायदा करता है, वो सारी साइंटिफिक जानकारी है। तो सारे लोग एक एप्पल एक दिन के खा सकते हैं और इसके यही सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। धन्यवाद।